उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के लिए कयासों का दौर लगातार जारी है, लेकिन अब चंद घंटे ही बाकी हैं जब मंत्रिमंडल की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर की जा रही है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कुछ होने वाला है। क्या जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को मिलने जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल में जगह देंगे या फिर कोई और जिम्मेदारी बीजेपी देने जा रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया, उन्हें देश से माफी मांगी। केशव प्रसाद मौर्य की परीक्षा की घड़ी चंद घंटे में होगा मौर्य के भविष्य का फैसला। मंत्रिमंडल में मौर्य इन या फिर होंगे आउट? बीजेपी में डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के लिए बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकें हो रही हैं। यूं तो बीजेपी में मंत्रियों को लेकर लगभग मोहर लग चुकी है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है डिप्टी सीएम के लिए कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश में कितने डिप्टी सीएम होंगे और आखिर कौन कौन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के रूप में जनता के सामने आने जा रहा है। क्योंकि खुद केशव प्रसाद मौर्य सिरातो सीट पर हार चुके हैं, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य फिर से योगी के सिपह सलार बनेंगे या फिर उनको कोई और जिम्मेदारी मिलने जा रही है? लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के रूप में सिरातो सीट पर मैदान में उतरे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। सपा गठबंधन के उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने मौर्य को 7,337 वोटों से हरा दिया। मौर्य अभी भी एमएलसी हैं। 2012 में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2014 में फूलपुर से मौर्य सांसद के रूप में चुने गए और फिर 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत मिली और फिर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि मौर्य को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा है, बल्कि उनके लिए समीकरण भी बदल चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन क्या मौर्य बिना डिप्टी सीएम पद के खुश रह पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मौर्य को लेकर सियासी पंडित दावा कर रहे हैं कि मौर्य समाज को साधने के लिए बीजेपी आगरा से जीत दर्ज करने वाली बेबी रानी मौर्य को आगे कर सकती है। बल्कि चर्चा ये भी है कि बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के रूप में सामने आ सकती हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को अभी भी डिप्टी सीएम पद की आस है, क्योंकि उनके बयानों ने लगातार विपक्ष को छलनी करने का काम किया। मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बनकर के देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है, देश की को आज़ादी दिलाने वालों का अपमान किया है, और इसके लिए उन्होंने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। मौर्य को बीजेपी क्या जिम्मेदारी देगी, ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी किसी भी हाल में मौर्य को निराश करना नहीं चाहेगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं और अभी से बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। और ऐसे में 2024 के सियासी मैदान में बिना केशव प्रसाद मौर्य के बीजेपी कैसी नजर आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।